बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। 6 अक्टूबर को मैंने एक वीडियो की और इस वीडियो के ज़रिए मैंने आपको इमरान खान साहब और उनकी स्ट्रैटेजी बताई जो आने वाले दिनों में इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से होने वाली है कि जैसे ही मौजूदा आर्मी चीफ साहब की रिटायरमेंट के दिन करीब आएंगे या वो रिटायर हो जाएंगे तो वो नेम एंड शेम करने लगेंगे, यानी नाम लेकर के। अभी तो न्यूट्रल कह करके बात करते हैं, चौकीदार कह करके बात करते हैं, न्यूट्रल तो जानवर होता है, मीर जाफ़र कह करके बात करते हैं, मीर सादिक कह करके बात करते हैं। मुझे नहीं पता था कि इतनी जल्दी इमरान खान साहब और उनके जितने भी सपोर्टर्स हैं वो स्ट्रैटेजी पर काम करना शुरू कर देंगे, क्योंकि अभी तक जो जनरल बाजवा साहब हैं वो आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान हैं। अभी उनकी रिटायरमेंट में थोड़ा सा वक्त है, चंद दिन ही सही, और नए आर्मी चीफ की तैनाती में चंद दिन ही रह गए हों, लेकिन अभी भी ही स्टिल वेरी मच देयर। और ऐसे में जो इमरान खान साहब की जो स्ट्रैटेजी थी या स्ट्रैटेजी है टू नेम एंड शेम पीपल, नाम लेकर के उनके खिलाफ बात करना, उसके समरात या मैं ये कहूँ असरात वो आना शुरू हो गए हैं। सबसे बड़ी खबर आज की ये थी कि जैसे ही हम दिन का आगाज़ करते हैं, टेलीविज़न खोलते हैं, खबरें आना शुरू हो जाती हैं, वो ये थी कि जी सेनेटर आज़म स्वाति साहब, उनके ख़िलाफ़ एक मुकदमा दर्ज हुआ। उसके बाद जो FIR कटी एंड ऑफ कोर्स उनको पकड़ लिया गया और उनको अरेस्ट किया गया। यही बता रहे हैं कि जी आज़म स्वाति साहब के जी एजेंसीज़ ने उनको अरेस्ट किया, और जब उनको अरेस्ट करके लेकर जा रहे थे तो उन्होंने मीडिया से एक बात भी की, और वो बात उन्होंने यही की कि किस तरीके से उनको मारा गया है, यानी तशद्दुद किया गया है, कपड़े उतार करके, बेलिबास करके आज़म स्वाति साहब को मारा गया। ये आज़म स्वाति साहब कह रहे हैं। और उन्होंने वजह भी बताई, उनसे पूछा, बिल्कुल एक शॉर्ट टॉक थी, उनसे पूछा कि आपको क्यों अरेस्ट करें, किसने अरेस्ट किया, क्यों अरेस्ट करें। उसकी रीज़न उन्होंने ये बताई कि जी मैंने ट्वीट किया है और उस ट्वीट की बेस के ऊपर मुझे यानी आज़म स्वाति साहब को अरेस्ट किया गया है। अच्छा, अब इसमें दो चीज़ें हैं, ट्वीट्स भी मैं आपके सामने रखूँगी और उसका हम पोस्टमार्टम भी करेंगे। दूसरी बात जो मैं करना चाहती हूँ इस टाइम पर वो ये है कि जो भी बंदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से अरेस्ट हो रहा है रीसेंट टाइम्स में, और वही मिले जुले इल्ज़ामात या मिली जुली बातें हैं उनकी, जैसे शहबाज गिल साहब ने भी कहा, कुछ लोग आर्मी चीफ साहब के साथ या इस्टेब्लिशमेंट में कुछ लोग, और इसी तरह आज़म स्वाति साहब भी अपनी ट्वीट में इसी हवाले से जिक्र कर रहे हैं। तो जो बंदा भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इन रीसेंट टाइम्स में अरेस्ट हो रहा है, लग ये रहा है कि खान साहब उसको बाइज्जत बरी नहीं होने देंगे। अब ये मैं भला क्यों कह रही हूँ, क्योंकि बाइज्जत बरी इमरान खान साहब इसलिए नहीं होने देंगे क्योंकि जब शहबाज गिल साहब को अरेस्ट किया गया तो शहबाज गिल साहब ने, ये पहले खबरें आना शुरू हो गई कि जी शहबाज गिल साहब के साथ बदफेली हो रही है। ये बात शहबाज गिल साहब ने नहीं की, ये बात उनकी पार्टी की तरफ से की गई। उसके बाद शहबाज गिल साहब ने ये कहा कि मुझ पे तशद्दुद हो रहा, लेकिन इमरान खान साहब ने इस बात को पकड़ लिया कि जिस तरीके से शहबाज गिल साहब के साथ बदफेली हो रही है। हालांकि मेडिकल रिपोर्ट्स ने कुछ और ही साबित किया, मेडिकल रिपोर्ट्स में इस किस्म का जिनसी तशद्दुद या इस नौयत का तशद्दुद नहीं था। अब जब आज़म स्वाति साहब को अरेस्ट किया गया तो आज़म स्वाति साहब भी यही बात कर रहे हैं कि बेलिबास करके उनको मारा गया है। वाकई में अगर ऐसा किया गया है, ये सरासर गलत है। सही गलत की बात मैं अभी वीडियो में आगे जाकर करती हूँ। पहले मैं आपको ये बता दूँ कि आज़म स्वाति साहब ने ट्वीट क्या किया। 2 ट्वीट्स हैं। सबसे पहले तो वो कहते हैं कि हाउ लॉन्ग इम्पोर्टेड गवर्नमेंट एंड इट्स क्रिमिनल्स एंड देयर मास्टर्स 5 to 6 इन एस्टैब्लिशमेंट्स are going to play with the future of our nation. Have you heard एतजाज़, मतलब उनका मतलब है कि have you heard एतजाज़, I think so this is a typo error. I wish Imran Khan allow me, I would come straight to gate number 4 in Rawalpindi to challenge those who have ruined this country. गेट नंबर 4 हम सबको पता क्या है, और कह रहे हैं कि जी हम चैलेंज करेंगे। अच्छा, ये अंग्रेज़ी वैसे काफ़ी ज़्यादा ख़राब इन्होंने लिखी हुई है, बाकी सारी चीज़ें एक तरफ, या तो जल्दी में लिख दी या जिन्होंने टाइप की है इनकी ट्वीट शायद उसकी अंग्रेज़ी अच्छी नहीं होगी, लेकिन लुब्बे लुबाब समझ आ जाता है। एक तो ये ट्वीट की, दूसरी ट्वीट उन्होंने की, मिस्टर बाजवा कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड इस ट्वीट में मैं आपको बता दूं, मिस्टर बाजवा इज़ द फेमस आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान राइट नाउ। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है ना, ऐसा तासुर दे रहे जैसे मिस्टर बाजवा जैसे कि उनका कोई चड्डी बड्डी हो जिसके साथ इकट्ठे बचपन से खेल कूद के बड़े होते हो। मतलब सेनेटर हैं, आप ऐसे बात करेंगे अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बारे में इतना इनफॉर्मली एक ट्वीट के अंदर। खैर, इसका भी पोस्टमार्टम करते हैं, ट्वीट सुन लें। मिस्टर बाजवा, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एंड फ्यू विद यू, योर प्लान इज रियली वर्किंग एंड ऑल क्रिमिनल्स आर गेटिंग फ्री एट कॉस्ट ऑफ दिस कंट्री। विद दीज ठग्स
getting free, you have legitimized corruption. How you predict now the future of this country? Question mark. ये ट्वीट्स की थी सेनेटर आज़म खान स्वाति साहब ने। अब इस ट्वीट के तनाजुर में बिल्कुल अगर आर्मी को उसके अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिशमेंट को सियासत में एंटर नहीं करना, यह गैर आइनी फेल होगा, उनको न्यूट्रल रहना चाहिए। उसी तरह अगर आप एक पॉलिटिशियन हैं और अगर आप एक अपर हाउस का मेंबर हैं और अगर आप सेनेटर हैं या अगर आप पार्लियामेंटेरियन भी हैं, सो आप अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बारे में अगर ऐसी बात करेंगे, इनफॉर्मल इल्ज़ाम लगाएंगे, सोशल मीडिया पर लगाएंगे, ये इक्वली गलत है। दिस इज़ इक्वली रॉन्ग। अगर आपको कोई रिजर्वेशन है तो उसका एक प्रॉपर फॉरम है, उसका एक प्रॉपर तरीका है। हमारे मुल्क में एक डिफेंस मिनिस्टर हैं, हमारे मुल्क में डिफेंस सेक्रेटरीज़ हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री, डिफेंस सेक्रेटरीज़। बात करें इस इदारे से, इस्टेब्लिशमेंट से, क्योंकि बहैसियत एक सेनेटर अगर आपको कोई रिजर्वेशंस हैं तो उसका एक प्रॉपर फॉरम है बात करने का या टू पुट योर थिंग्स अक्रॉस। ये फॉरम नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि आज़म स्वाति साहब ने जब अरेस्ट करके लेकर के जा रहे थे, जब उन्होंने वजह बताई कि क्यों अरेस्ट किया गया और कैसे उनके ऊपर तशद्दुद किया गया, बेलिबास करके उनको ऊपर तशद्दुद किया गया, तो उन्होंने ये कहा कि मैं सेनेटर हूँ, ये देखो जी सेनेटर के साथ ये होने वाला है, ये कर रहे हैं सेनेटर के साथ। आपने सेनेट को इज्जत कब दी? आपने, आपके लीडर ने पार्लियामान को इज्जत कब दी? टेक्निकली आज़म स्वाति साहब क्योंकि एक सेनेटर हैं तो जो बाकी जितने भी सेनेटर्स हैं उनको प्रोटेस्ट करना चाहिए आज़म स्वाति साहब की इस तरह की अरेस्ट पे, कि अगर वाकई उनके ऊपर तशद्दुद हुआ है, वाकई अगर उनके साथ इस किस्म का सलूक किया गया, इस तरह से घसीट के बेलिबास करके मारा गया और उनको लेकर के गए हैं, चले जी। पीपल्स पार्टी के सेनेटर इनके आज़म स्वाति साहब के लिए एहतजाज नहीं करना चाहते, नून लीग के सेनेटर्स आज़म स्वाति साहब के लिए एहतजाज नहीं करना चाहते, पीटीआई के सेनेटर्स तो एहतजाज करें। क्या अपर हाउस की ये वैल्यू है? क्या सेनेट की ये वैल्यू है? लेकिन मसला ये है कि आपने अगर पार्लियामान को इज्जत दी होती, पीटीआई ने अगर सेनेट को इज्जत दी होती, इमरान खान साहब ने अगर पार्लियामेंट को और सेनेट को इज्जत दी होती, तो उनको पता होता कि पार्लियामेंटेरियन के या सेनेटर के राइट्स क्या हैं और वो क्या कर सकते हैं। इज्जत दे भी देते तो फिर भी मिस्टर बाजवा कॉन्ग्रेचुलेशंस नहीं कह सकते। जो गलत है वो आज भी गलत है, वो कल भी गलत रहेगा। मिस्टर बाजवा इज नॉट योर चड्डी बड्डी, आपके लॉलीपॉप फ्रेंड नहीं है वो। इज्जत ओहदे की होती है पाकिस्तान के अंदर। राइट नाउ ही इज़ द आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान। जिस तरह इमरान खान साहब को इज्जत वज़ीर आज़म होने की मिलती थी, अगर उनके पास ये वजारत उज़्मा का ओहदा ना होता तो कोई उनसे खड़े होकर हाथ भी नहीं मिलाता। ये जो पार्लिमानी ओहदे हैं इनकी इज्जत होती है। आज आपने अपना सेनेट कार्ड इस्तेमाल करने की कोशिश की, अगर आपने सेनेट को इज्जत दी होती तो आपको ये कार्ड इस्तेमाल करने की ज़रूरत ना पड़ती, ऑटोमेटिकली जितने भी सेनेटर्स हैं वो आपके साथ आकर के खड़े होते। अच्छा जी, एक तो ये चीज़। दूसरी ये चीज़ ये है कि जब मैंने ये बात की कि जो बंदा भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का अरेस्ट होता है, खान साहब उसको बाइज्जत बरी नहीं होने देते। जिस तरह शहबाज गिल साहब के साथ बदफेली के हवाले से बात की गई, जिस तरीके से उनको भी बग़ैर कपड़ों के तशद्दुद किया गया बेलिबास करके, मैंने पहले ही बताया मेडिकल रिपोर्ट्स कुछ और साबित कर रही हैं। उसी तरह अब मुझे नहीं पता कि आज़म स्वाति साहब की मेडिकल रिपोर्ट्स क्या साबित करती है, किस किस्म का टॉर्चर साबित करती हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, इमरान खान साहब, उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो एक्सपोज हो जाता है, उनका नैरेटिव एक्सपोज हो जाता है। तीसरी चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है इस एस्पेक्ट में वो ये है कि अब जब इस तरह के इल्ज़ामात लग रहे हैं, जब शहबाज गिल साहब को भी अदालत लेके जाया गया, वो रो रहे थे, व्हील चेयर पे थे, बहुत बुरा लगा। तब भी मैंने कहा, मैंने ट्वीट भी किया, वो ट्वीट अभी भी मेरी टाइमलाइन पे मौजूद है कि ये चीज़ गलत है, ये नहीं होनी चाहिए। आज़म स्वाति साहब के साथ भी अगर इस तरह का बर्ताव किया गया, इस तरह से उनको उठा के लेके गया, ये भी गलत है। लेकिन ये कौन साबित करेगा, अवाम को कौन बताएगा कि क्या सही है क्या गलत है? तो भाई जाहिर सी बात है, जब छापा मारने जा रहे हैं, जब उनको उठाया जा रहा है, क्यों ना उस प्रोसीडिंग को, उस पूरे एक्ट को रिकॉर्ड कर लिया जाए, या जो छापा मारा जा रहा है वो कैमरे की मौजूदगी में मारा जाए, ऑन कैमरा हो सारी चीज़ें, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, ताकि पता चल जाए कि अरेस्ट होने के बाद ये लोग ऐसे बयानात सिंपैथी गेन करने के लिए, हमदर्दी गेन करने के लिए करते हैं, या वाकई ही बहैसियत इंसान, बहैसियत पाकिस्तानी, बहैसियत एक सेनेटर, बहैसियत एक पॉलिटिकल पार्टी के बंदे
उनके साथ ये सलूक हो रहा है। और इस वीलॉग को मुझे इस खबर के ऊपर ख़त्म करना है कि इमरान खान साहब इस पूरी एक्टिविटी के ऊपर, ये जो पूरी एपिसोड हुई उस पर क्या बोल रहे हैं कि कोई गलत फहमी में ना रहे कि आप तशद्दुद कराकर इज्जत करवा लेंगे। मतलब तरियाँ जाने की इनकी आदत जाती नहीं है। मतलब इमरान खान साहब और इनकी बोंगियाँ, ये बोंगी क्या बहुत बड़ी बोंगी है भाई जो इमरान खान साहब मार रहे हैं। अजीब व गरीब सी बातें कर रहे हैं। और फिर कहीं पे बात कर रहे थे तो एक तरफ असद कैसर साहब थे, एक तरफ परवेज़ खटक साहब थे, तो वहाँ पर कह रहे हैं कि भाई इन लोगों ने 2036 रुपये लीटर पेट्रोल कर दिया है। मतलब मेरी तो एकदम से आंखें ही बाहर आ गई कि 2036 रुपये, ये मतलब ये कौन सी खबर है जो मेरे से मिस हो गई। फिर नहीं, वो परवेज़ खटक साहब ने कहा नहीं कुछ, उन्होंने कहा क्या। उसके बाद परवेज़ खटक साहब ने कहा कि नहीं 236, तो इमरान खान साहब कहते हैं हाँ 2 और 36, फिर कहते हैं 236। मतलब इतनी लाइल्मी इमरान खान साहब। फिर मुझे लगा कि जो शख्स यू टर्न ना ले वो इमरान खान नहीं, और जो शख्स बोंगिया ना मारे वो भी इमरान खान नहीं। मतलब इतनी सीरियस किस्म की सूरत हाल के अंदर उनकी इस बोंगी ने कम से कम हम सबको थोड़ी देर के लिए हंसा ज़रूर दिया। तो खैर, ये जो जंग आखिरी मरहले में जिस इंटेंसिटी के साथ एंटर हुई है और जिस इंटेंसिटी पर इमरान खान साहब अपने बयानात के साथ उसको लेकर के जाना चाहते हैं, इमरान खान के लिए बहुत मुश्किल होने वाली है। ये शहबाज गिल साहब का ट्वीट आप देख लें। शहबाज गिल साहब ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया। क्या कह रहे हैं जी, सेनेटर आज़म स्वाति की गिरफ्तारी और फिर उन्हें नंगा करके मारना। वो एक बुज़ुर्ग हैं, नाना और दादा हैं। एक लम्हे को सोचें उनकी फैमिली पर क्या गुजर रही है। हमें पता है हम आपसे कमज़ोर हैं, ये जुमला आपने देखा, हमें पता है हम आपसे कमज़ोर हैं, कुछ नहीं कर सकते, इसलिए आपसे इस्तदा है कि मुझ समेत PTI के किसी जवान को पकड़ लें, लेकिन बुज़ुर्ग को नंगा ना करें। अगर शहबाज गिल साहब को पता है कि अगर एजेंसीज़ ये करवा रही हैं और आप एजेंसीज़ के सामने कमज़ोर हैं, तो इमरान खान साहब को भी तो समझाएं ना कि वो भी ऐसे बयानात ना दे जिससे इदारों के बीच में तसादुम हो। वो ऐसे बयानात ना दे जो कि इदारों के ख़िलाफ़ बात जाए। ताली दोनों हाथों से बचती है, एक हाथ से नहीं बचती। इस व्लॉग में इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं। आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।